आइए बच्चों, मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा भाषा परीक्षण पर ये सवाल कैसे हल किया जाता है अनुच्छेद को पढ़कर इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण पर वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो ये पिछले वर्ष का कहना चाहिए प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र के आधार पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं भाषा परीक्षण। इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C, D और है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को हमको ध्यान से पढ़ना है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आपको दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जीवन हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हों तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी जीवन के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ता के दल ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमको ये प्रश्नों का जवाब देना है। तो अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब क्या सत्य नहीं है खरा। तो देखिए, वे बहादुर होते हैं। वे प्राय अपना जीवन को खतरे में डालते हैं। वे अपने जीवन पर कोई संकट नहीं आने देते। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। देखिए, उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। वे बहादुर होते हैं। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, लेकिन वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। इसका उत्तर होगा C। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है तो वे लोग मिनटों में तैयार होते हैं। देखिए, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं। वे आग बुझाते हैं, अपना जीवन संकट में डालते हैं। वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ वो अपना जीवन संकट में डालते हैं। चाहे कुछ भी समस्या आ जाए और वो तुरंत उस पर हाजिर हो जाते हैं, उसको बुझाने में लगे रहते हैं। अपने हाथों से चलाने से आशय है किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा अपने हाथों से चलाने, माने अपने हाथों से काम करना। तो इसका सही उत्तर होगा B। अगला है शब्द घटित होना का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है। घटित होना मतलब होना, आना, बुलाना, आग लगाना तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा B। अब अगला अनुच्छेद है, देखिए, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी है। अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या बहुत छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ, जब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। देखिए, इस अनुच्छेद में सारी चीज़ों को इनके बारे में बता दिया गया है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी तो आलसी भी नहीं थी, थक भी गई थी भी नहीं, तारे देखना पसंद करती थी भी नहीं।
बस क्या सोच रही थी कि क्या क्या पहना जाए। इसका उत्तर होगा सी। वो कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था क्या पहना जाए, उसके कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। तो इसका उत्तर होगा कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। वो पहन देखी लेकिन उसके कपड़े फिट नहीं बैठे, या तो छोटे थे या तो बड़े थे। अब संग्रह का समानार्थक शब्द है। समानार्थक मतलब उसका अर्थ संग्रह माने इकट्ठा करना। ठीक है। अब अगला हेमा, लालची, दानी, स्वार्थी, कंजूस। तो आपने क्या पढ़ा कि वो दान कर चुकी थी, दान करना चाहती थी। देखिए यहाँ पर उसकी लड़की दयालु थी और वे पुराने कपड़े दान कर दूँ। यहाँ पर पढ़ा है, लिखा है, तो कौन कैसी लड़की है वो? दानी। तो इसका उत्तर होगा बी। दान करना का विपरीतार्थक है। विपरीत माने उल्टा, दान करना माने देना होता है, विपरीत माने उसका उल्टा लेना होगा। तो 70 का उत्तर होगा बी। ठीक है। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 3। अब यहाँ पर इस अनुच्छेद 3 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कर्म बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पर प्रश्न है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खाली स्थान करना महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? देखिए अध्ययन, कार्य, पर्यटन, ध्यान। इसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है कि पर्यटन मनोरंजन और शैक्षिक दोनों होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पर्यटन। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? मनोरंजक का समानार्थी माने उसका समान अर्थ। तो शैक्षिक, मनभावन, थकाने वाला और दृश्यालोकन। तो इसका होगा मनोरंजक का मनभावन। क्या होगा ये? मनभावन। देखिए अब अगला है, देखिए खाली स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में खाली पवित्र समझा जाता था। देखिए प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी और व्यापारी। तो इसका सही उत्तर होगा तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा के बारे में, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अगला है, यदि लोग यदि अधिक खाली स्थान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन करें, बातचीत करें, खेल करें, प्रश्न करें। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यटन। पर्यटन में कुछ जगह को देखें, आपस में लोग 2-4 लोग हो गए तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा, उनकी एकता का अनुभव होगा। ऋषि वह व्यक्ति है जो खाली स्थान होता है। तो विद्वान है, चतुर है, स्वतंत्र है, धूर्त है। तो चतुर भी है ना, धूर्त भी है। धूर्त बदमाश को कहा जाता है, स्वतंत्र, लेकिन इसका सही उत्तर होगा विद्वान। अब देखिए अगला अनुच्छेद है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों में सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली में जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंद सस्ते होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन और खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है क्योंकि इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे
साइकिल चलाने से हम एक वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हमने पढ़ा। अब इसका प्रश्न है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खाली स्थान के लाभ बताना है। स्वस्थ रहने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, व्यायाम करने के लिए, भार कम करने के लिए। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें क्या करना है? साइकिल चलाने के लिए लाभ बताना है। ठीक है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसमें कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती। इसे पेट्रोल तथा डीजल के बिना चलाया जा सकता है। इसका वातावरण प्रदूषित नहीं होता। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसकी सवारी 77 का ये डी होगा। इसकी सवारी सभी आयु के लोग कर सकते हैं। अब देखिए, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द होगा निष्क्रिय। निष्क्रिय का विपरीत माने उल्टा सक्रिय। एक निष्क्रिय जो काम चोर होते हैं उसको निष्क्रिय बोलते हैं, जो सक्रिय अपने काम के प्रति सतर्क होते हैं उसे सक्रिय। तो निष्क्रिय का उल्टा सक्रिय होगा और इसका उत्तर 78 का ए होगा। अब उसी तरह 79, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्यकुशल न हो, जो उबाऊ न हो। तो इसका उत्तर है न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं। व्यायाम करते हैं तो लोग थकते नहीं हैं। अगला, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए निम्नलिखित सभी में सहायक होता है, केवल इसे छोड़कर। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए, मैंने 4 में से 3 साइकिल चलाने में हमारा सहायक होता है, लेकिन एक बिना काम का है, उसको देखिए। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करने में भी सही है, काम को आनंद से जोड़ने में, गंभीर दुर्घटनाओं से बचने में, स्वस्थ बनने में भी फायदा है। गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, लेकिन काम को आनंद से जोड़ने में ये इसमें सहायक होता है, केवल इसे छोड़कर, इसी को छोड़कर। तो इसका 80 का उत्तर होगा बी। इस तरह से बच्चों मैं आप लोगों को भाषा परीक्षण पर 4 अनुच्छेद के बारे में बताया। तो शायद आप इसको अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे। इसी तरह से अनुच्छेद को आप अच्छे से पढ़िए और उसका उत्तर जानिए और अपने परीक्षा में सफलता हासिल करिए। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।